पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर रेहा पुलिस ने संजानी मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। पीटीआई के गिरफ्तार अरकान असम्बली की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेशी। कमरे अदालत में कारकुनों का शोर शराबा। जज की कारकुनों को चुप कराने की हिदायत। प्रोसिक्यूटर से मुल्जिमान पर इल्जाम के बारे में इस्तफसार। प्रोसिक्यूशन ने एफआईआर पढ़ दी। रियासत होश के नाखुन ले, मुल्क को खाना जंगी की तरफ ना ले जाएं। पुलिस का गैर कानूनी इस्तेमाल करके उनका इमेज खराब किया गया। मुकदमा बनाने पर आईजी को शर्म आनी चाहिए। शेर अफजल मरवत की पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू। स्पीकर कौमी असम्बली का तमाम गिरफ्तार अरकान पार्लियामेंट को रिहा करने का हुक्म। अयाज सादिक ने आईजी इस्लामाबाद से तमाम वाक़यात की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि अपने अरकान की तजलील किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा। जिन अरकान को भी गिरफ्तार किया गया है उन्हें रिहा करके फौरी पार्लियामेंट पहुँचाया जाए। स्पीकर असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ इस पर स्टैंड लेना पड़ेगा। तमाम दरवाज़ों की वीडियोज़ मांगी हैं, जिम्मेदारों का तयन करेंगे। एफआईआर कटवानी पड़ी तो खुद कटवाऊंगा। हुकूमत और अपोजिशन के साथ मिल बैठकर लाहे अमल बनाएंगे। अरकान असम्बली की गिरफ्तारियों पर पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की कौमी असम्बली में गरज बरस। कहा 9 मई को जो हुआ वो गलत था, लेकिन कल रात जो हुआ वो पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। 10 सितंबर की रात पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में स्याह बाब की तरह याद रखी जाएगी। अली मोहम्मद खान ने कहा ऐवान में घुसकर अरकान असम्बली को उठाने वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। जब आप कहेंगे कि बानी पीटीआई नहीं तो पाकिस्तान नहीं, फिर कल जैसा रिएक्शन ही आना था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा कल का वाक़या कुछ वाक़यात का तसलसल है, अपने रवैये दुरुस्त करें ताकि रद्द अमल भी वैसा आए। 9 मई को सारे हदफ फौज के चुने गए और तौहीन की गई। पाकिस्तान की आइनी हैसियत और वजूद को चैलेंज किया गया। ये कहते हैं हमें फौज से बात करनी है, जब लॉन्च फौज के जरिए हो तो आप बार बार उस तरफ जाते हैं। ये सियासी DNA का नुक्स है। लीडर मैं हूँ तो पाकिस्तान है, ये इख्तिलाफ राय नहीं कोई और चीज़ है। वफाकी वज़ीर आना तनवीर हुसैन को कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा आप अपनी सोच, नजरिया और कल्चर पर दोबारा नजरसानी करें, अभी भी वक्त है, दोबारा रुजू करें। अली मोहम्मद खान ऊंची आवाज़ करके जितने मर्जी ड्रामे कर लें, हमारा दिल आपको देखकर खून के आंसू रोता है कि आप क्या कर रहे हैं। आप तो गालियां देते हैं। हमने मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए थे। राना तनवीर हुसैन ने कहा इंतजामिया बार बार कहती रही कि वक्त पूरा हो गया, लेकिन जलसा जारी रखा गया। पीटीआई के जलसे में जिस किस्म की तकारीर हुई, क्या किसी ने मजम्मत की? इस जमात ने ऐसा इंतशार पैदा कर दिया है कि यहाँ हर कोई गालियां दे रहा होता है। आप मुल्क तोड़ने की बात न करते तो हम साथ खड़े होते। आपने अपनी सियासत के लिए बेगुनाह अरशद शरीफ को मरवा दिया। फैसल वाबडा का सेनेट में धुआंधार खिताब। बोले जो मुल्क तोड़ने की बातें कर रहे हैं क्या उन्हें इक़्तिदार दे दें? ये फौज से बात करने के लिए मरे जा रहे हैं, अंदर जाकर मिन्नतें करते हैं। नैब तरामीम की मुखालफत करने वाले अब इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। बोले गंडापुर की जुल्फों की कसम, एक बार आए उन्हें मिस्टर गंडापुर से मिसेस गंडापुर बना देंगे। MNAs और ऐवान मोतबर है, कल के वाक़े की कोई तायद नहीं कर सकता। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का ऐवान में इज़हार ख्याल। कहा जब आप जहर बोएंगे तो जहर काटेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने गैर जमहूरी तकरीर की, आप एक्शन करेंगे तो रिएक्शन आएगा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा जिसके पास ताकत है उसको समझना पड़ेगा। दोनों इतराफ़ को कहता हूँ कि ब्रेक लगाएं। स्पीकर साहब आप भी अपना किरदार अदा करें, हम सब यहाँ फरिश्ते नहीं, हम सब की तारीख रही है। इस अहाते में मेम्बरान को जो हक है उस पर यह वाक़या नहीं होना चाहिए था, इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। अली अमीन के बयान पर माफ़ी मांगने वाला बुज़दिल है, इसे पार्टी में नहीं होना चाहिए, वो पार्टी छोड़ दे। बानी पीटीआई जलसे में बाग़ियाना तकरीर करने वाले अली अमीन गंडापुर के साथ खड़े हो गए। जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि अली अमीन ने कौम के जज्बात की तर्जुमानी की, इसमें बगावत कहाँ से आ गई? बानी पीटीआई का एस्टैब्लिशमेंट से दरे पर्दा मुज़ाकरात का भी एतराफ़। बोले कि मेरी पार्टी के 4 से 5 लोग बातचीत कर रहे थे, मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रहा हूँ। आज से पार्टी को हिदायत है एस्टैब्लिशमेंट
एस्टेब्लिशमेंट से कोई बातचीत नहीं करेगा। हमें इजाज़त मिले या ना मिले, 21 सितंबर को लाहौर में जलसा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे का तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश। बिल दानियाल चौधरी ने पेश किया। डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली ने कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया। तरमीमी बिल में अदालत उज़्मा में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने की तजवीज़। हुकूमत की जानिब से बिल पर एतराज़ नहीं किया गया। अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमा महमूद खान अचकज़ई की जानिब से बिल की मुखालिफत। लापता वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 8 घंटे के बाद मंजर आम पर आ गए। मोबाइल फ़ोन भी ऑन हो गया। भाई फैसल अमीन ने तस्दीक की है कि अली अमीन गंडापुर पेशावर वज़ीर आला हाउस पहुँच गए। इस्लामाबाद में तवील मीटिंग में मसरूफ़ थे। अली अमीन के मंजर आम पर आने से पहले उमर अयूब ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि उन्हें वफाकी हुकूमत की जानिब से चाय के कप पर मदऊ किया गया था। दूसरी तरफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना संगजानी में मुकदमा दर्ज। ज़िले इंतज़ामिया के एक अफसर को हब्से बेजा में रखने के दफात भी शामिल। वक्त खत्म होने का नोटिस देने वाले अफसर को बिठा लिया गया था। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर PTI के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। रात गए पुलिस का पार्लियामेंट हाउस में ऑपरेशन। पार्लियामेंट में मौजूद तमाम अरकान को हिरासत में ले लिया। शेख वकास अकरम, हामिद रजा, जैन कुरैशी, शाहद खटक, मौलाना नसीम शाह, अहमद चट्ठा और यूसुफ अवान गिरफ्तार। ऑपरेशन से पहले पार्लियामेंट की अंदरूनी लाइट्स बंद कर दी गई। पुलिस की नफरी सादा लिबास में दाखिल हुई। अरकान पार्लियामेंट के लिए खाना लाने वाले MNA जुबैर खान भी पकड़े गए। इससे कबल इस्लामाबाद पुलिस ने PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत और शुएब शाहीन को गिरफ्तार किया। बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल मरवत को पार्लियामेंट हाउस के बाहर से और शुएब शाहीन को उनके दफ्तर से हिरासत में लिया गया। PTI कायदीन पर दर्ज FIR की कॉपी सामने आ गई। इस्लामाबाद थाना नून में दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी समेत 10 दफात शामिल। जलसे के दौरान कार्य सरकार में मुदाखलत, तोड़ फोड़ और इश्तिआल अंगेजी की दफात शामिल। मुशर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को जलसे में ऐसी तकरीर नहीं करनी चाहिए थी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर इस पर माजरत कर चुके हैं, मगर इस पर जो हुकूमती रद्दअमल है वो भी ठीक नहीं। कहा जमहूरी हुकूक ना दिए जाएं तो फिर जलसों में तकरीर जज्बाती अंदाज में होती है। तकरीर में बाज़ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए जो नाजेबा थे। KP हुकूमत के मुशर इत्तलात ने कहा कल रात जाली हुकूमत ने जमहूरियत का जनाजा धूमधाम से निकाला। इस्लामाबाद के ऐवानों में रात भर लाकानूनियत राज करती रही। पार्लियामेंट पर शफून मारकर बेतौकीरी की गई। स्पीकर कौमी असम्बली तमाशा देखते रहे। कहा कल रात जो हुआ वो कभी बदतरीन डिक्टेटरशिप में भी नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस वक्त दहशतगर्दों का, शर पसंदों का अड्डा है। जिसको आपने शेल्टर देना है उसको खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर ले जाए। पूरी रियासत जो है वो सरेंडर कर देती है उनके सामने कि ये खैबर पख्तूनख्वा हाउस में घुस गए। जब उनका वज़ीर आला दहशतगर्द है, उसकी ज़बान दहशतगर्दों वाली है, उसकी हरकतें दहशतगर्दों वाली हैं, तो वो दहशतगर्दों को सपोर्ट ही करेगा। जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उसको अपनी पोजीशन क्लैरिफाई करनी होगी कि वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस को दहशतगर्दों के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल क्यों करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस वक्त दहशतगर्दों का अड्डा बन चुका है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा KP हाउस को दहशतगर्दों के ठिकानों के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। बानी PTI के ज़बान भी दहशतगर्दों वाली है। अज़मा बुखारी ने अपने केस से मुतालिक कहा कि उनका मामला किसी एक शख्स के बारे में नहीं। जिन अकाउंट से ये गंद अपलोड होता है इनसे पूछने वाला कोई नहीं। ये एक पॉलिसी के बारे है कि खातून की फेक वीडियो बनाकर लगा देना इतना आसान क्यों है। असम्बलियों के अंदर से तो गिरफ्तार करना नामुनासिब है। बाकी अभी पता नहीं किस दफ़ा के तहत क्या गिरफ्तार किया है। जो मैंने कहा कि 30 सितंबर तक इंतज़ार करें, देखते हैं आसमान कैसे कैसे सियासी रंग बदलते हैं।
बानी PTI और शेख रशीद के खिलाफ थाना पारा में दर्ज मुकदमे में बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। शेख रशीद अपने वकला के साथ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश। साबिक वज़ीर दाखिला ने पार्लियामेंट हाउस से PTI अरकान की गिरफ्तारियों को नामुनासिब करार दे दिया। कहा 30 सितंबर तक इंतजार करें, देखें आसमान कैसे कैसे रंग बदलता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अवामी नेशनल पार्टी के सदर सेनेटर एमएल वली खान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर भी गुफ्तगू। एमएल वली खान ने इंसदादी दहशतगर्दी के लिए ANP की हिमायत का यकीन दिलाया। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी बयानिया पाकिस्तान की आवाज़ है। इंशाअल्लाह अवाम की हिमायत से दहशतगर्दों का सफाया करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर को ओहदे पर बहाल कर दिया। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। मोनाल रेस्टोरेंट, लामुंताला, ग्लोरिया जीन समेत दीगर रेस्टोरेंट्स को हटाने का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने नजर-ए-सानी दरख्वास्तें खारिज कर दी। अदालत ने नेशनल पार्क एरिया में कायम रेस्टोरेंट्स के हक में दी गई ऑब्जर्वेशंस वापस ले ली। फैसले में कहा गया है कि मोनाल समेत दीगर ने रजाकाराना तौर पर 3 माह में रेस्टोरेंट्स खत्म करने की यकीन दहानी कराई। अदालत में यकीन दहानी के बावजूद नजर-ए-सानी दायर करना सुप्रीम कोर्ट के साथ मजाक है। तोशाखाना 2 केस में अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी को 16 सितंबर को पेश करने का हुक्म दे दिया। जज हुमायूं दिलावर ने समाअत की। कहा कि मैं सुन नहीं सकता, केस 16 सितंबर के लिए फिक्स कर रहा हूँ। आइंदा समाअत पर मुलजिमों को भी पेश करें। वकील सलमान सफदर ने कहा कि वो कुछ का गुज़िश्ता करना चाहते हैं। जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि मुझे दिलचस्पी नहीं केस में, स्पेशल जज सेंट्रल 1 का केस है। मुस्लिम लीग नून को 4 सूबों में मुनज़्ज़म करने के लिए नवाज शरीफ मुल्क गिर दौरे करेंगे। नवाज शरीफ पहले मरहले में कोयटा का दौरा करेंगे, बलूचिस्तान के बाद सिंध, फिर खैबर पख्तूनख्वा जाएंगे। तीनों सूबों के बाद नवाज शरीफ पंजाब के मुख्तलिफ अजला के दौरे शुरू करेंगे। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली आसफा भुट्टो ने ऐवान में यूटिलिटी स्टोर की बंदिश के खिलाफ सवाल उठा दिया। कहा यूटिलिटी स्टोर की बंदिश से 25,000 से ज्यादा मुलाजमीन बेरोजगार होंगे। राना तनवीर हुसैन ने जवाब दिया कि यूटिलिटी स्टोर को बंद नहीं किया जा रहा, इसकी रिस्ट्रक्चरिंग के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठेंगे। आसफा भुट्टो ने वफाकी वजीर के बयान का खैर मकदम किया। वज़ीर आला मरियम नवाज का किसान दोस्त इक़दाम। पंजाब में किसान कार्ड की तरसील का आगाज। हर तहसील में ज़राअत दफातर से 40,000 काश्तकारों को किसान कार्ड मुहैया किए जाएंगे। काश्तकार 15 अक्टूबर के बाद ज़राई मुदाखिल के लिए किसान कार्ड इस्तेमाल कर सकेंगे। 5 लाख काश्तकार मुस्तफ़ीद होंगे। कार्ड के जरिए 30,000 फी एकड़ से 1.5 लाख तक कर्ज लिया जा सकेगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से ज़राई माल पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया गया है। पायलट प्रोजेक्ट ओकाड़ा, बहावलपुर, साहिवाल और सरगोदा से शुरू किया गया है। काश्तकार ज़राई माल से बीज, खाद, स्प्रे, कर्ज और दीगर सहूलियात हासिल कर सकेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन का सरकारी स्कूल्स में दूध फराहमी का निज़ाम निजी शोबे के हवाले करने का फैसला। निजी कंपनी राजनपुर, DG खान, मुजफ्फरगढ़ के सरकारी स्कूल्स में दूध की सप्लाई की जिम्मेदार होगी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने निजी कंपनियों से दरखास्तें तलब कर ली। कराची की पंजाब कॉलोनी के मकीन पानी और बिजली की बंदिश के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने सड़कों को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। एहतजाज के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। गाड़ियों को हीनो चौरंगी से एक्सप्रेसवे और बलोच कॉलोनी की तरफ डाइवर्ट किया गया।